डायरेक्टर साहब अभी एक्टर भी थे और वो एक्टर बन गए, डायरेक्टर को हम भूल गए कि कौन डायरेक्टर। आज हमारे साथ हैं द मेहता बॉयज़ की टीम। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। इतना समय क्यों लगा डायरेक्शन में आने के लिए? मुझे हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। जी। मैं फोटोग्राफर जब बना था, मैं 34 साल का था, थिएटर में 35 साल का था तब मैं थिएटर में मैंने शुरुआत की। 44 की उम्र में हिंदी फिल्मों में आया। 65 की उम्र में मुझे शायद वो रिकॉर्ड तोड़ना था, सबसे बूढ़ा डायरेक्टर। बस नहीं, मुझे टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। अपने सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करो और फिर जो भी दिल के अरमान है, बचपन के जो अरमान होते हैं, ख्वाहिशें जो होती है वो पूरी करो। जब उसका एक वक्त भी होता है ना, वो डोंट रश एनीथिंग। आई डोंट एडवाइज यंगस्टर्स टू फॉलो माय टाइमलाइन, बट दिस इज माय टाइमलाइन। प्रोजेक्ट कैसे शुरुआत हुआ, कैसे बना, किस तरह से तैयारियां हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। शुजॉय घोष घर पे आए थे। मैं बीमार था, बुखार था मुझे। बैठ के 4-5 स्टोरी आइडियाज, वन लाइनर्स पिच कर रहे थे मुझे। और जब ये वन लाइनर पिच किया कि एक बाप और बेटे 48 आवर्स के लिए एक साथ वक्त गुजारेंगे एक दूसरे के साथ, और उनकी मतलब उनकी रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रेन है, तो 48 आवर्स कैसे गुजरेंगे। तो मैंने बोला मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कहानी, चलो तो करते थे। नहीं, लेकिन मुझे ये डायरेक्ट करनी है। तो उससे सोचे बिना ये वन लाइनर आपकी हो गई। एंड इट स्टेड विद मी। एंड व्हेन आई फिनिश्ड ऑल माय प्रोजेक्ट्स, मैंने राइटिंग का प्रोसेस शुरू किया, राइटिंग सीखने का प्रोसेस शुरू किया, सीखते सीखते लिखते गया। बस वक्त लग गया थोड़ा। श्रेया जी, जो आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग रिश्तों को भूल जा रहे हैं, जो माँ बाप को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, जो तो इन रिश्तों की अहमियत को आप कितना समझती हैं? मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ। मैं लकी हूँ कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ और मेरे बिल्डिंग में मेरी नानी और दादी भी रहती हैं। तो मैं जिस मतलब अपब्रिंगिंग से आती हूँ, वहाँ पे फैमिली को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इसीलिए मुझे इस फिल्म के साथ मैंने इंस्टेंटली कनेक्ट किया, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। मेरा एक बड़ा भाई भी है, तो इनफैक्ट जब मैंने ये फिल्म साइन की तब मेरे भाई को एक बेबी भी हुआ। मेरी एक नीस भी है, और मैं वो देख रही थी कि जो इन दोनों के बीच हो रहा है फिल्म में, वो मेरे रियल लाइफ में भी थोड़ा वहाँ पे रिलेशनशिप अलग है, पर जो क्लैशेस है, एक जो फादर और सन के बीच में जो क्लैशेस होते हैं वो होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस फैमिली में प्यार नहीं है। और इसीलिए ये फिल्म मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है, और मैं अपने पूरे परिवार के साथ देखने वाली हूँ, क्योंकि वो इसी के बारे में बात करता है कि डोंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू टेल योर लव्ड वन दैट यू लव देम। और अपने लव्ड वंस को पास रखिए। जो मिसकम्युनिकेशन होते हैं, और ये नहीं कह रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है, सही है और छोटा जो है वो ही गलत है। हम बस कह रहे हैं कि समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, बट हैव मोर एम्पैथी फॉर ईच अदर। अविनाश जी, आपका क्या रिएक्शन था जब इस फिल्म के लिए आपको बताया गया कि ऐसा सा विषय है, तो क्या रिएक्शन थे आपको? नहीं, ये विषय तो हमेशा से काफ़ी दिलचस्प रहा है और आप देखें तो इतिहास में भी जितना भी सिनेमा आप देखेंगे उसमें हमेशा बाप बेटी की कहानी एक एक खास महत्व रखती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली। तो कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिवर्सल आइडिया है और जितनी खूबसूरती और बेखूबी से इसे लिखा गया था वो मुझे बहुत ही खास लगा। एक एक खास नज़रिए से लिखा गया है, देखने का तरीका है इस कहानी को या इस रिश्ते को, वो मुझे बहुत ही अपने आप में यूनिक लगा, बहुत ही खास लगा। पढ़ते ही ये महसूस हुआ कि मुझे इसका हिस्सा बनना है और ये मेरे लिए ज़रूरी है। कभी कभार आपके लिए कुछ फिल्में, जैसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट फिल्म है, मैंने ज़िंदगी में बहुत बहुत काम किए हैं और करता रहूँगा। फ़िलहाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट फिल्म है। ये महसूस होता है कि ये फिल्म मैं दुनिया भर के हर आदमी को दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जब ऐसे मौका मिलता है या ऐसी कोई चीज़ पढ़ते हैं, आप हर कोशिश करते हैं कि वो अपने आप जितना बेहतरीन काम कर सकें उसमें। तो कोशिश ये रही है, उम्मीद है आप जब देखें तो आपको वैसा महसूस हो। तो अमय का जो किरदार है जी। वो आपके रियल लाइफ से कितना इत्तेफाक खाता है? आई मीन जैसे अभी पुरुष हैं, आपने भी जी। बाप बेटे के रिश्ते के बारे में महसूस किया ही होगा। आई थिंक वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस फिल्म के लिए। लेकिन और ये मैं हर बार कह रहा हूँ, आपसे भी कहना चाहूँगा, मुझे सिर्फ ये बाप बेटी की कहानी नहीं लगती, मुझे ये इंसानी रिश्तों की कहानी है। और रिश्तों में आप देखेंगे
कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो या एक ईगो की प्रॉब्लम हो, अपनी बात को सही तरीके से ना पहुंचा पाने की प्रॉब्लम हो, इंटेंशंस की प्रॉब्लम हो, प्राइड की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर रिश्ते में महसूस होगी। उसे बहुत ही बेखूबी तरीके से इसमें बाप बेटे के रिश्ते के तहत कहा गया है। तो मुझे ये लगा कि सिर्फ बाप बेटे के नहीं, मुझे और बहुत सारे रिश्ते उभर के आ गए मेरे लिए, जो मुझे उम्मीद है कि जो देखेंगे शायद उनके साथ भी हो, और इसीलिए शायद एक भाव महसूस होता है फिल्म देखने के बाद। और मैं ये सबसे कहता हूँ कि जब देखेंगे तो शायद उन्हें भी ये महसूस हो। बिल्कुल। पूजा जी, जो है कहा जाता है कि जो है बेटियां जो है पिताजी की बहुत लाडली होती हैं, बहुत प्रिय होती हैं। सच भी है। बिल्कुल। और इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है जो है। रियल लाइफ में कैसा है, मम्मी ज़्यादा प्यार करती थी या पापा? थोड़ा उस बारे में कुछ बताएं। प्यार तो आई थिंक दोनों जी। उतना ही करते थे। मेरी तरफ से थोड़ा पापा सुपर हीरो वो थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। और इस फिल्म में भी अनु, चाहे हम, जब आपने देखी होगी कि वो कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है दोनों को साथ लाने की, और शायद सक्सेसफुल नहीं है इतना उसमें, बट अब जब मैं फिल्म देखती हूँ मुझे भी नए मोमेंट्स दिख रहे हैं। जैसे वो जब फादर उसको जब वो पिच पे जाती है, क्रिकेट पिच पे, तो वो चिल्लाती है किसी पे, वाइडन योर स्टैंस, वो मुझे लगता है वो उसके फादर ने भी उसको बचपन में बोला होगा वैसे। या जब वो एयरपोर्ट पे होते हैं और वो फादर बोलते कि गाड़ी के पीछे भागो, गो, एंड इमीडिएटली, और वो सोचती भी नहीं है, वो मतलब इतनी आदत बॉडी में है ना कि वो फादर ने बोला करो हाँ कर दिया। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे इस कैरेक्टर में बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मतलब इस जी। यस, लाडली सुपर हीरो वो तो है ही, बट उसमें भी थोड़ी क्या कहेंगे, और गहराई है। गहराई है, और बहुत सिर्फ एक हैप्पी रिलेशनशिप नहीं है, उसमें भी स्ट्रिक्टनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ बेटे के साथ नहीं, बेटी के साथ भी। नहीं, बाप तो स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल हृदय होता है जो है, बहुत ही प्यारे होते हैं। बाप बनने के बाद ही पता चलता है। जी। सर, जिस तरह से इसमें रिश्तों की बात कही गई है, जो बड़े बहुत खूबसूरती से कहा गया, पेश किया आपने, जो है क्या वजह है, क्यों जो है दूरियां होती हैं, या सिर्फ बाप बेटे की बात नहीं है, बाकी रिश्तों में जो है, जो आजकल का माहौल है जो है, क्यों दूरियां होती चली जा रही हैं, और कि क्या ऐसे हम कोशिश करें कि जो है आपस में वो नज़दीकियाँ रहें, वो प्यार बना रहे। अगर हमें उसका रीजन मालूम होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होते। We would take an advice from someone and solve the problem. But क्या रीजन है वही तो हम ढूंढने निकले। We don't have the solutions. इसके लिए फिल्म बनी है। अगर solutions होते तो फिल्म में मजा भी नहीं आता। It is because it is unknown. क्या रीजन हो सकती है? I don't know. एक मेल ईगो होता है, एक ग्रोइंग पेन्स होते हैं। मतलब जब एक बच्चा नौजवान बनता है, नौजवान बनने के बाद एक मर्द बनता है, इट्स अबाउट मर्दानगी। और मेरी तरफ से मेरी मर्दानगी कम होते जा रही है। मेरी बीवी मर गई, मेरा घर भी गया, मेरा ब्रीफकेस गया, मैं मतलब मेरा कोई एड्रेस भी नहीं है, मेरा पासपोर्ट भी गया। सो इट इज दैट लॉस, दैट सेंस ऑफ फियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके रिएक्शन जैसे होते कि सामने वाला अगर बच्चा बोले मैं आपको हेल्प नहीं, मुझे तेरी हेल्प चाहिए नहीं, पहले मैं सब हैंडल करता हूँ। बिल्कुल। इट इज दैट फियर, वो डर की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। सो आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट आंसर, दिस इज वन ऑफ द मेनी रीजंस, बट वी डोंट हैव द सॉल्यूशन। जी। इट्स इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू, मतलब डोंट वेस्ट टाइम यार, एक दिन तो जाना ही है बुड्ढे को। 3 बार एयरपोर्ट जा चुका है, अभी वो मौका का फायदा उठा लो। बोलने का मतलब ये एक सॉल्यूशन नहीं है, बट एक इट्स जस्ट एन अवेकनिंग। कैसे बताऊं? और पिता बनने के बाद जो है, जब पुत्र पैदा होता है तब एक अपने पिता की अहमियत महसूस होती है। बिल्कुल। खैर आपके साथ तो खैर बड़ी ट्रेजेडी रही है जो है। नॉट लाइफ इज लाइक जी, दैट। जी, जी। ट्रेजेडी नहीं बोलना, इट्स अ लाइफ इज लाइक दैट। कभी मम्मी जी ने जो है, माँ ने जो है पिताजी के बारे में ऐसी कुछ बातें बताई हों, कुछ बताया हो जिसे आपने अपने जीवन में उतारा हो और आज भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो? kept saying he was a very good man, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। जी।
वेरी गुड काइंड हार्टेड मैन। यही सुनना है अपने बाप के बारे में, बिल्कुल। बच्चों को भी वही सुनना है। दैट्स ऑल आई नो अबाउट माय फादर। मैंने मतलब उनकी फोटोग्राफ्स भी, एक छोटी सी फोटोग्राफ है, उसके अलावा कुछ है नहीं, और एक चारकोल ड्राइंग है उनका, उसके अलावा मैं उनकी शक्ल कैसी है, फोटोग्राफ्स के कोई वीडियो नहीं उनका। सो ऑनेस्टली, और मेरी माँ ने मुझे उनकी कमी महसूस होने ही नहीं दिया। हाँ। तो फॉर मी दैट इज नॉर्मल लाइफ विद माय मदर। लेकिन एक बहुत ही अच्छी, बाप हमेशा एक बाप बनना चाहता है और बेटा भी हमेशा बाप बनना चाहता है। So the point I'm trying to say is, it's all about trying to be a man, and when you're losing it or you're not arrived, that is the reason where the conflict takes place. अपने बच्चों के साथ किस तरह से पेश आते हैं? मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मैं कैसा हूँ मुझे मालूम है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मेरा बिहेवियर शायद शिव जैसा हो सकता है, लेकिन they are good boys and proud of them, and as long as there's love, थोड़ा conflict इधर उधर चलते रहते लाइफ में हैं। हाँ, चलते रहते हर घर हैं। की It's perfectly okay. शूटिंग के दौरान के कैसे मोमेंट्स रहे, कुछ खास मोमेंट शेयर करना चाहें? बहुत सारे मोमेंट्स हैं सर। एक्चुअली हर दिन जो था इस सेट पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, क्योंकि पहली बार एक पूरा जो सेट है वो एक फैमिली बन गया था। ये जो कहानी है, ये जो फिल्म है, पहले बमन सर के लिए एक पैशन प्रोजेक्ट था, लेकिन स्लोली स्टेडली हर दिन के साथ ये पूरे कास्ट एंड क्रू के लिए एक पैशन प्रोजेक्ट बन गया, जहाँ पे हर रोज़ जो भी आता था सेट पे वो खुशी खुशी आता था और खुशी खुशी जाता था। और बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे एक सीन के बारे में मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगी, जो हमारा क्लाइमैक्स सीन है जो एयरपोर्ट पे होता है इन दोनों के बीच में। मैं कहूँगी नहीं उसमें होता क्या है, आप प्लीज़ देखिएगा, मेहता बॉयज़ 7 फरवरी से ऑन प्राइम वीडियो। पर वो सीन के शूटिंग के दौरान स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि क्या हो रहा है, पर जो एक एंड का जो एक एक्शन है वो बमन सर ने किसी को नहीं बताया था। इनफैक्ट अविनाश को भी नहीं पता था, और वो सबके लिए सरप्राइज था। और जब वो सीन शूट हुआ, क्योंकि उस सीन में मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी, मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, और मैं ऐसे मुड़ी क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैंने देखा कि पूरा जो सेट था, पूरा का पूरा, हर क्रू मेंबर, हर एक्टर, सबके आंखें नम थी, सब रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि कुछ लोगों को जाके हमको ऐसे हक देना पड़ा कि मतलब थोड़ा काम डाउन। और वो इतना खूबसूरत मोमेंट था मेरे लिए एज एन एक्टर टू सी, क्योंकि वो कहते हैं ना मूवी मैजिक। और जब भी मैंने वो सीन देखा भी, जो फेस्टिवल में हम लोग गए थे, वहाँ पे मैंने बड़े पर्दे पे ये फिल्म देखा, और वही सेम इमोशन वापस से पैदा हुआ। और मैंने वो शूट किया, मुझे पता है कि वो एक फिल्म सेट था, पर नहीं, वो इतना रॉ इमोशन है और इतना रिलेटेबल है कि आई होप जब भी लोग देखेंगे वो सीन तो उनको सेम महसूस होगा। अविनाश जी, आप बताएं, जो है पहला सीन क्या था मोमेंट के साथ? जो है Started in the office. ऑफिस पहले ऑफिस का था, उसमें मैं था ही नहीं पहले। हाँ। वो श्रेया के साथ ही था आपके साथ वो सीन था सर कि मैं इधर सो लेता तो उधर सो। हाँ, house. आई थिंक दैट वाज द Amazon. फर्स्ट सीन। तो वो सीन की एक खास बात मुझे, क्योंकि वो अच्छे से मुझे याद है, हमने 1.5-2 महीने रिहर्सल की होगी। हमने जो शुरू के 2 टेक हैं उसमें जो हमने रिहर्सल की थी वो तो हमने ले लिया। डायरेक्टर साहब अभी एक्टर भी थे, है ना, और वो एक्टर बन गए। डायरेक्टर को हम भूल गए कि कौन डायरेक्टर कहाँ होंगे। दोनों एक्टर जो हैं आपस में शुरू हो गए कि एक ऐसा करते, ये वाला। मुझे लगता है कि क्योंकि हमने वो जो मिलना था वो तो मिल गया था हमें, उसके बाद हम खेल में अचानक से एक बार पता चला कि अच्छा वो चौथे वेरिएशन का 3rd टेक चल रहा है। तो खेलते खेलते ना वो आज़ादी तो एक्चुअली कहीं और मिली नहीं, क्योंकि डायरेक्टर से नहीं मेरे को मिल गया, आगे बढ़ते, ठीक है। यहाँ डायरेक्टर सामने ही थे आपके, और वो आपके साथ एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हें भी मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। तो ये जो फ्रीडम मिल रही थी, जो एक्टर को खेलने का मौका मिल रहा था, ये मुझे कभी इससे पहले मिला नहीं। ये मेरे लिए यूनिक था सर। और खासकर जब एक्टर इनके जैसा हो तो आप समझ सकते हैं कि अपने मोजे भी कितने खींचने पड़ रहे थे। सो हर तरीके से वो सीन बड़ा यादगार रहा है, मजेदार। पूजा जी, डायरेक्टर साहब स्ट्रिक्ट भी रहे सेट पे? स्ट्रिक्ट ऐसे कन्वेंशनल तरीके में स्ट्रिक्ट नहीं है कि डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बल्कि हमारे सेट पे कोई भी साइलेंस चिल्लाता नहीं था। जब सेट को शांत करना है तो साइलेंस नॉर्मली होता है, साइलेंस। वो हमारे सेट पे नहीं था, साइलेंस, और सब हो भी जाते थे साइलेंट।
तो स्ट्रिक्टनेस वैसे नहीं थी, स्ट्रिक्टनेस थी कि भाई मेहनत करो, सीन पे ध्यान दो, फुल शिद्दत से करो। तो वो जैसे कहते हैं ना स्ट्रिक्ट फादर फिगर, वो वही सेट पे भी वैसे शिकायत थे। कर रहे थे। नहीं नहीं तारीफ नहीं, शिकायत नहीं, स्ट्रिक्ट वैसे नहीं, मतलब बहुत बहुत फादर भी जो है बड़े बड़े प्यारे होते हैं। हाँ, नहीं बट लाइक नॉट ऐसे डांटना वाटना, चिल्ला के कुछ कहना, वो सब बिल्कुल नहीं था। बट उनकी खुद की कमिटमेंट देख के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ढीले रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो- सभी हाँ, चलो। ये इन्होंने बहुत अहम बात की है। इनका जो डेडिकेशन और इन्वेस्टमेंट था इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो देखने के बाद हर आदमी को लगता था कि मैं कैसे उस लेवल तक कैसे पहुंच पाऊं, क्योंकि इतने डिटरमिन्ड, इतने डेडिकेशन के साथ सब कुछ जैसे उन्होंने इस फिल्म में लगाया। और धीरे धीरे जैसे हम फैमिली जब बनते गए तो सबने वही करने की कोशिश की, इसीलिए वो परिवार बना एक्चुअली, क्योंकि वो भाव वहां से दिखा। थोड़ी क्रेडिट उनको दे देनी चाहिए इस बात की। पिताजी की ऐसी कोई बात जो उन्होंने बचपन में कही हो, उस समय बुरी लगी हो, लेकिन अब लगता है कि नहीं, बड़ी अच्छी बात कही होगी उन्होंने। देखिए, बुरी मुझे उनकी कोई बात नहीं लगी वेरी ऑनेस्टली। मेरी जिंदगी में जो चीजें मैंने सीखी, जो समझी, बहुत हद तक उसमें मेरे पिताजी का हाथ है। ये जरूर है कि कुछ आदतें बन जाती हैं, है ना। कुछ जैसे आप फिल्म देख रहे हो, लाइट ऑन लाइट ऑफ, एक सिंपल एक आदत है। अब मुझे नहीं जमता, उन्हें जम, तो वो चीजें होती होंगी। वो आज देखकर ये जरूर समझ पाता हूँ कि यार क्या कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैं ये सोचूं कि मेरे हिसाब से कहें जैसा मैं चाहता हूँ, तो ये अनफेयर है। ये मुझे अब समझ में आया। उस वक्त लगता था आप क्यों नहीं कहते इस तरह से, आप इस तरह से क्यों नहीं। आज ये समझ में आता है कि वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी कहेंगे, वो अपने हिसाब से कहेंगे, तुम्हें अपने हिसाब से समझना है। तो ये समझ मेरे अंदर अब आई है। लेकिन जो भी समझ आज है मेरे अंदर, मैं उसका पूरा श्रेय उन्हीं के पास है। अच्छा बुरा कुमार सर, आपने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किए, जी, किसकी शैली आपको ज्यादा प्रभावित करती रही? हर एक डायरेक्टर बन चुके हैं ये लोग, बहुत सारी फिल्म कर चुके हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना सीखने लायक। और मैं सबसे सीखता हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और सबकी ओपिनियन सुनता हूँ। राज कपूर साहब सबकी ओपिनियन सुनते थे। he used to have screenings for cast and crew, he used to have screenings for staff, सबकी सुनते थे। अभी डायरेक्टर के बारे में अगर आप बोलेंगे तो राजकुमार हिरानी से सीखना, वो स्क्रिप्ट के इतना ध्यान देते हैं, that I learned from him। यश चोपड़ा साहब, कैसे सेट पे एक माहौल जमा करना, how to make everybody feel happy, comfortable, home, वो 50 टाइम बोलेंगे comfortable, you learn that from him। कबीर खान, he has his own way of dealing with things। I'm forgetting Subhash Kapoor, very passionate with dialogues। name some directors have worked। श्याम बेनेगल से मैंने जो कुछ सीखा है, मैं अपने जिंदगी में अप्लाई करते जाऊं तो मैं और एक अच्छा डायरेक्टर बन सकूं। डायरेक्शन का सिलसिला चालू मतलब करना निरंतर चाहिए। कीजिए सर। आप बोले अगर नहीं बिल्कुल सर, करना चाहिए। करना चाहिए।